हैं और दीदी सिंगर के साथ साथ दीदी भी ब्लॉगर हैं। दीदी का भी ब्लॉग चैनल है, आप लोग को पता ही है। तो एक ब्लॉगर होने की वजह से आज एक मतलब ब्लॉगर होने के नाते आज हम लोग ये सोचें कि जब हमारा कोई या देखिए क्रिएटर कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, खैर हम तो किसी को मतलब हम अपने को कभी किसी से छोटा नहीं समझते हैं। जो बात एकदम यहाँ पे मैं बताऊँ, मैं अपने ब्लॉग में लाइव में सब में बोलता हूँ कि हम किसी से अपने मतलब हम खुद को कभी छोटा नहीं समझते, क्योंकि ये बात है ब्लॉग देखिए आपका चल रहा है, व्यूज़ आ रहा है, वो अच्छी बातें हैं और मेहनत हम भी कर रहे हैं, वही मेहनत आप भी कर रहे हैं। लक बाई चांस होता है, कभी भी यूट्यूब पे किसी का कुछ कभी भी चैनल वीडियो वायरल हो सकता है, चल सकता है, इसमें कुछ कहना नहीं होता। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जनता ही लोगों को आगे बढ़ाती है, तो जनता के लिए कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि मतलब उस चीज़ को लेके ईगो नहीं आना चाहिए मन में। ये बिल्कुल मतलब ऐसा होना चाहिए। रही बात, जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि इस समय यूट्यूब पे एक शिवपुरी मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी, बहुत मानी जानी, बहुत अच्छी खासी यूट्यूबर हैं। उनका नाम है स्नैपी गर्ल्स सपना। सपना को सब जानता है, सपना जी बहुत अच्छी यूट्यूबर है और एज अभी उनकी कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 26 से 27 साल एज है। और इतने 18 साल की एज में उनकी शादी हो गई थी और उनके जो मतलब हस्बैंड थे सूरज जी, तो सूरज जी एक्सपायर हो गए कोरोना काल में। फिर उनकी एक बेटी थी, तो उनके परिवार वालों ने क्या किया कि उनका शादी अपने छोटे बेटे से किया और उनको एक बेटी फिर हुई और फिर उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। तो इस तरीके से मतलब उनका कुछ दिन तक चला। उसके बाद अब उनके सास ससुर उनको प्रताड़ित कर रहे हैं और मतलब इस इतना ज़्यादा मजबूर कर दिए कि घर छोड़कर उनको रेंट पे रहना पड़ रहा है, जिसके कि सब कुछ है। और उसने इतना अच्छा पैसा कमाया यूट्यूब से, सारा कुछ वो ससुराल पे लगाया, मतलब घर प्लाट जो भी बनाया, और बाकी उसको लोगों ने छोड़ दिया, अब छोड़ रहे हैं। तो क्या ये इस तरीके से मतलब एक विधवा बहू के ऊपर या विधवा बेटी हो तो इस तरीके का अत्याचार होना चाहिए क्या? मतलब ये कहाँ तक न्याय है, कहाँ तक सही है? तो आज हम बताते हैं कि क्या कहती हैं, मतलब वंदना दी क्या क्या रहा है, क्योंकि हम भी यूट्यूबर हैं, हम सबका मतलब एक सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वही चीज़ें फैलाना चाहिए, वही चीज़ें बताना चाहिए जो लोगों के लिए मतलब सही हो, अच्छा हो। लोगों को ये देख कर के मानसिकता चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बेटा चला गया तो बहू कुछ भी नहीं है। बच्चे तो हैं, ये सोचना चाहिए कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो आप देखिए कि दीदी क्या कहना चाह रही हैं इस बारे में। बिल्कुल फ्रेंड, जो भी ये बोले हैं कि सपना है जो यूट्यूबर है बहुत बड़ी और बहुत अच्छा खासा व्यू शिवपुरी, बनिया हाँ, गाँव से शिवपुरी हटिया एमपी की। शिवपुरी। हाँ, शिवपुरी की है, एमपी की। ये तो मैंने, लेकिन उनका ब्लॉग मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती भी हैं और चलता भी है, लोग उनको प्यार भी देते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं। खाली तो है फ्रेंड। हाँ, ना ध्यान पड़ा और हमारे हाथ कापे लगा थे कि पकड़े पकड़े। ये कवर से इसे पकड़े रहे मोबाइल में। और थोड़ा खींचे क्या तो फ्रेंड, हम लोग उनका वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा खासा व्यूज आता है और अच्छी यूट्यूबर हैं और संस्कार में रह के वीडियो भी बनाती हैं। कोई आप उसमें कुछ भी गलत नहीं पाएंगे उनके ब्लॉग में। अपने परिवार को लेके हर चीज़ लेके वो ब्लॉग बनाती हैं, लोग पसंद करते हैं और अच्छा खासा इनकम कमाती हैं। उस इनकम से अपना घर परिवार चलाती हैं, घर भी बनाई हैं, अपना खुद का जो भी है सास ससुर को संभालना, सारा काम उस चैनल से करती थी। लेकिन आज जो है उनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है जिसको बोलते हैं। और अपना उनके सास ससुर जो है उनके घर से निकाल देते हैं, मतलब कुछ बातें कहनी करके, मतलब दोनों बेटे एक्सपायर हो गए। मतलब यहाँ तक कि अच्छा आप बताइए, क्या इस तरीके से किसी के मतलब चरित्र पे उंगली उठाना भी गलत होता है भाई? लोग उनको गलत कमेंट करते हैं कि तीसरी शादी कर लो, मतलब ये चीजें, तो इस तरीके का मतलब कमेंट क्या आप कहना चाहेंगे कि नहीं कहना चाहिए? नहीं, ये गलत बात है भाई सबका इज्जत की बात है। और रही बात ये सपना जी जो हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके से उनके सास ससुर को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई दो बच्ची लेकर के वो कहाँ जाएंगे? या कोई भी उनकी जगह कोई भी लड़की, हाँ किसी को भी। लेकिन जितना वो संभाल के सबको है, अगर कोई लड़की रहती तो नहीं रहती, इतना प्रेम से भी नहीं जाती। जैसे वो साधारण में निकल गई, अपना खुद मतलब किराए पे मकान लेके रह रही हैं, ऐसे कोई लड़की निकलती नहीं अगर आज के ज़माने में। लेकिन फिर भी वो इज्जत से निकल गई हैं, लेकिन उनका हक चाहिए जो तो उनके साथ निकलने के बाद तो कम से कम उनको चैन से रहने देना चाहिए। और निकल गई हैं फिर भी लोग चैन से नहीं रहने दे रहे। उनके सास ससुर जो हैं और उनके जो है पति थे, पहले वाले पति का रिकॉर्डिंग डाली थी, मैं वो सुनी थी। मुंह दबा दबा के बहुत भयानक तरह से मारे थे और मैं वो रिकॉर्डिंग सुनी थी, मुझे बहुत दर्द हुआ था। मैं सोची कि देखो एक लेडीज हो कि कितना लोग छुपाई हैं,
अपने घर परिवार का इज्जत लेडीज बचाती हैं। जब नाक से ऊपर लोग बोलते हैं ना निकरोस ऊपर हो जाए तो तब मन नहीं होता करता, तो वही उनके साथ हुआ है। जब अब दोनों बेटे इस पार हो गए तो इसका मतलब बहुत कुछ नहीं है, ये कोई बात नहीं होती है। वो तो उनकी किस्मत में लिखा था। क्या उनको दुख नहीं है? वो भी मतलब दो पति कोई है, उनको भी दुख है, लेकिन अब क्या करें, भगवान के आगे किसी का चलता नहीं है। लेकिन फिर भी जो ताने मारते हैं, जो गलत कमेंट करते हैं, उनसे यही समाज रिक्वेस्ट में है। गंदगी इस तरीके से नहीं फैलाना चाहिए भाई। बहू को भी बेटी समझो, अगर इस कष्ट में अगर है वो, तो जाहिर सी बात है सबको समझना चाहिए। ये चीज़ हम समझे हैं कि कितना भी अच्छा काम करो लोग बुरा बोल ही देंगे, कितना भी आप अच्छे से रहो। हम लोग कितना अच्छे से रहते सोचते हैं कोई कुछ ना बोल सके, लेकिन जिसके अंदर गंदगी है, जो गलत सोच वाले हैं, जो दूसरे के बारे में उंगली उठाते हैं, जो अपना खुद नहीं देखते हैं, खुद नहीं संभलते हैं, वो दूसरे को बहुत जल्दी बोलते हैं। तो बिल्कुल हम ये कहेंगे कि सपना जी के लिए मतलब बिल्कुल आपका यही राय है कि मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल उनके साथ अत्याचार आप लोग बिल्कुल मत करिए। जो कमेंट कर रहे हैं उनको भी, जो उनके सास ससुर हैं, अगर मेरी वीडियो आप तक कहीं तक भी पहुंच रही है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि लोगों तक पहुंच सके। और जो सच्चाई है, पहले सच्चाई जानने की आप लोग कोशिश करिए, उसके बाद किसी के ऊपर गलत कमेंट करिए। बिल्कुल सच्चाई जानिए कि कैसे कैसे वो उस घर में रहती थी, पति मारता था फिर भी किसी से नहीं बताती थी, लेकिन जब और सास ससुर, भाई 2 बेटियों का भी तो पूरा अधिकार है पिता के जो है प्रॉपर्टी पूरा पे। पूरा अधिकार है। ऐसा थोड़ी है कि आप दे नहीं सकते हैं, और ले सकती है, लड़ के ले सकती हैं। ऐसा नहीं है कोई ले नहीं सकती है। अपना जमीन जायदाद जो भी है, 2 बेटी हैं और अपना पूरा उनका हक है, आप किसी को नहीं दे सकते हैं। उनका हक किसी को नहीं, और कोई नहीं ले सकता है। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से संस्कार से वीडियो बनाती हैं, और जहाँ भी रहेंगी वो कमा खा सकती हैं। जब हमारे अंदर कला है तो हमें कोई पीछे गिरा नहीं सकता है, हम खुद कमा खा सकते हैं। तो वैसे उनके अंदर कला है, उनके वीडियो से लोग उनका वीडियो देखते हैं, मिलियन व्यूज आता है। वो कहीं भी रह के खा सकती हैं। जो गलत कमेंट करने वाले हैं, जो अरे उनके उनका सास लाखों ससुर में हैं, इनकम है, जो यूट्यूब उनके से उनकी अर्निंग लाखों में है। सास मतलब ससुर हर हैं, वो मंथ। अपने लिए झंग के तर से, अगर आप लोग अच्छे से रखते हैं तो वही बहू आपके लिए जिंदगी भर, जैसे इतना दिन झेली वैसे आप लोग को भी झेलती संभालती है। ऐसा नहीं है संभालती नहीं, अच्छे घर की है, संस्कारी भी है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल किसी के साथ ऐसा मत करिए। आप लोग ऐसा अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के ऊपर गलत कमेंट करना, किसी के चरित्र पे उंगली उठाना, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। आप लोग पकड़ रहे हो, देख रहे हो क्या है क्या नहीं है। अच्छा ठीक है, हम कमेंट करके आप बोलते हैं, अगर जिसको जो गलत करना ही चाहेगा उसको कोई रोक पाएगा कहीं कोई पे? नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। प्लस पहले ये होता है, प्लस पॉइंट ये होता है कि पहले उसको अच्छे से जान समझ के उसके बारे में फिर कुछ बोलो, चाहे किसी को भी, कहीं भी हो। और सपना के लिए तो जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। हम सभी यूट्यूबर ये चाहते हैं कि सपना के साथ में न्याय होना चाहिए, जो सपना जी हैं, और उनके बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए। वो सच में हक मांग रही है तो उनको मिलना चाहिए। तो चलिए ब्लॉग का यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू, हरवाज सिंह, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये दीदी, ये आप बैठे दीदी, वो योगी जी वाले ब्लॉग बनाई एक